नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहोडम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। भगवान का स्वरूप हम लोग सब समझ रहे थे। इसमें हमने भी ये देखा था कि भगवान में दो गुण होते हैं। कौन कौन से दो गुण होते हैं? वीतरागता और सर्वज्ञता। भगवान जो होते हैं वो वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। फिर प्रश्न आया था, वीतरागी कौन होते हैं? कि जिनका मोह राग द्वेष नष्ट हो गया है, वे वीतरागी कहलाते हैं। बराबर। मोह राग द्वेष, मोह किसको बोलते हैं? किसी भी पर वस्तु में अपनापन मानना, ये होता है मोह। राग किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को अच्छा जानकर के उसको चाहना, ये राग कहलाता है। और द्वेष किसे बोलते हैं? किसी चीज को बुरा जानकर, खराब मानकर उसको दूर करना, घृणा करना, तिरस्कार करना। शब्द बहुत सारे हो सकते, इंसल्ट करना, ये सब द्वेष का चिन्ह है। फिर सर्वज्ञता किसे कहते हैं? कि जो सभी को जाने, सर्व प्लस ज्ञ, जिसमें सभी का ज्ञान हो जाए, वो सर्वज्ञता कहलाती है। फिर प्रश्न उठता है कि सभी मतलब क्या? तो सभी मतलब जितने पदार्थ है, एक चींटी से लेके एक हाथी तक, एक निगोदिया से लेके एक सिद्ध भगवान तक, हाँ, एक प्लास्टिक के टुकड़े से लेके एक बड़े से पहाड़ तक। पदार्थ में अकेले आप और हम जैसे ही नहीं, ये माइक भी है, किताब भी है, एरोप्लेन भी है। हाँ, तो ये बनी तो है, पर ये कैसे बनी? अच्छा बताओ, ये जो माइक है, ये माइक कैसे बना? कि प्लास्टिक को जोड़ के बनाया। फिर प्रश्न उठता है, प्लास्टिक कहाँ से आया? हाँ, हाँ, छोटे छोटे कण को मिला करके फैक्ट्री प्लास्टिक बन जाता है, उसको गर्म करते हैं, प्लास्टिक हो जाता है ना, प्रोसेस होती। तो किसी चीज को इंसान ने बनाए नहीं है, कुछ चीजों को मिलाकर नई चीज जरूर आ जाए, पर ये तो पहले से ही थी। तो जब से ये चीज, अपन तो इसको माइक के रूप में जानते हैं, सर्वज्ञ तो इसको 100 साल बाद ये क्या होगा वो भी जानते हैं, और करोड़ साल पहले ही इसकी क्या स्थिति थी वो भी जानते हैं। क्योंकि अपनी बात हुई थी ना कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं सबके बारे में। अभी ये कुर्ता है, तो इस कुर्ते को तो अपन इस रूप में जानते हैं, पर जो सर्वज्ञ है वो इस कुर्ते को किस रूप में जानते हैं? कि ये जो कॉटन था, ये कॉटन तो कपास के रूप में तो अभी आया, इसके पहले ये किस रूप में था? मतलब वो जो परमाणु, वो जिस चीज से मिलकर के बना है, वो चीज पहले किस अवस्था में थी? खाद के रूप में थी, या पानी के रूप में थी, या धूप के रूप में थी? वो इसमें आई तो इससे ये ऐसी बन गई। अब हो सकता है ये कुर्ता फट जाएगा, तो इसको मैं वेस्ट बना दूंगा, और वेस्ट भी फट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे? फेंक देंगे। अरे जल जाएगा मानो, तो जलने के बाद भी राख में बदल जाएगा, वो राख भी उड़ती उड़ती कहीं चल जाएगी। तो वो इसकी
हाँ, अवस्थाएं बदल रही है। अपन तो इसको कुर्ते के रूप में ही जान पा रहे, पर सर्वज्ञ तो वो है कि जो आज से करोड़ों अरबों खरबों अनंत काल के बाद भी इस कपड़े की क्या अवस्था होने वाली है उसको वो अभी जान रहे हैं। ये होता है सर्वज्ञ, सर्व प्लस ज्ञ, जिनको सभी का ज्ञान है। निखिल, सभी में अपन अकेले, अपन लोग नहीं, पूरा विश्व। हाँ, अमेरिका को किसने निकाला? कोलंबस। है, तो कोलंबस के ढूंढने से पहले अमेरिका था कि नहीं था? कि जगह तो थी ना। तो लोग कब जानने लगे अमेरिका को? कि कोलंबस ने निकाला उसके बाद। कि लोग जब जानने लगे। पर आप सर्वज्ञ भगवान से जाके पूछेंगे तो वो जगह तो कब से थी, अभी भी है, और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। हो सकता है अभी वहां जब बिल्डिंग बनी हो, वो बिल्डिंग धाराशायी होकर के फिर जमीन हो जाए, जंगल हो जाए, पर वो जगह रहेगी ना। तो वो भविष्य में उस जगह का क्या होगा, सर्वज्ञ कब जानते हैं? अभी जानते हैं। समझ में आए? तो सर्वज्ञता। बढ़िया। चलो नेक्स्ट। अब अपने को आज ये आगे ये पढ़ना है कि अरिहंत और सिद्ध, अपन ने दो परमेष्ठी पढ़े थे ना। तो ये दोनों भगवान होते हैं। देखा था ना अपन ने, अरिहंत और सिद्ध भगवान, और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु मुनि, ये हमारे गुरु होते हैं। और अरिहंत सिद्ध हमारे भगवान होते हैं। तो इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? कि हाँ, अंतर है। सुनो, अरिहंत और सिद्ध दोनों ही वीतरागी और सर्वज्ञ तो होते ही है, पर अरिहंत भगवान में एक क्वालिटी और होती है। क्या? हितोपदेशी। देखो लिखा है ना कि वीतरागी और सर्वज्ञ तो होते ही है, साथ ही हितोपदेशी भी होते हैं। हितोपदेशी होते हैं मतलब कि वो जो भी उपदेश देते हैं वो सभी जीवों के हित का होता है। हित मतलब क्या होता है? भला, अच्छा। जैसे अपन बोलते हैं ना, भाई हम तुम्हारे हितैषी है, हम तो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। जैसे मम्मी पापा बच्चों के लिए, मम्मी पापा बच्चों के दुश्मन होते हैं क्या? आरव, कि नहीं? अपने को लगते भले ही होंगे कि यार जब देखो जब मम्मी मना कर देती है, अभी मैंने आइसक्रीम खाई, अब मुझे प्यास लग रही, क्यों नहीं पानी पीऊंगा? तो अपने को लगता है कि वो अपने लिए गलत है, पर उनसे तो जाके पूछो, वो अपना भला चाहते कि बुरा चाहते? कि भला चाहते। तो जो हमारा भला चाहे वो हितैषी, और जो हमारे हित का उपदेश दे, जो हमें हमारे हित की, अपने कल्याण की बातें अपने को बताए, वो हितोपदेशी। समझ में आया? शब्द को तोड़ दिया। हित प्लस उपदेश। जो हित का उपदेश दे, माने जिनके उपदेश से हित होगा, भला होगा, वो हितोपदेशी कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जैसे भगवान ने समोशरण में उपदेश दिया, तो अपने जैसों का तो हित हो गया, अपने को समझ में आ गई, धर्म समझ में आया। अब मेरा एक प्रश्न है कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ का क्या हित हुआ? ये जो ये जो चींटी है, इस चींटी का क्या हित हुआ? भगवान तो सबके हित की बताते हैं ना। तो भगवान ने चींटी के हित की क्या बताई? पेड़ के भले की क्या बताई? फूल पत्ती के भले की क्या बताई? आपके और हमारे भले की तो बताई कि भैया तुम ऐसे मुनि व्रत धारण करना, ऐसे मुनि बनना, ऐसे दीक्षा लेना, और ऐसे भगवान बनना, वीतरागी होना। ये तो भगवान ने अपने लिए तो बता दी। पर ये तो बोल रहे कि वो हितोपदेशी, मतलब जितने भी जीव है उन सबके हित का उपदेश देते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो जो सड़क पे कुत्ता बिल्ली है, उनका क्या भला किया भगवान, मतलब उनके क्या भले का उपदेश दिया? चींटी के क्या भले का उपदेश दिया? क्या उपदेश दिया? हाँ। हम्म। भैया का ऐसा कहना है कि जो वो बोलते हैं वो चींटी वगैरह भी समझ जाते हैं। पर पता है भगवान का जो समोशरण होता है, वहां पे तो पंचेंद्री जीव जाते हैं। पंचेंद्री मतलब जिनके कान, बिना कान के व्यक्ति सुनेगा क्या? पंचेंद्री जाते हैं। तो अब मान लो जिसके पास कान ही नहीं है, उसको आप कितना सुनाओ, वो क्या सुनेगा? जिसके पास आंखें ही नहीं है, उसको बोलेंगे देख के चल, देख के चल, तो वो क्या देख के चलेगा? तो ऐसे ही जो चींटी है ना, चींटी, पेड़ पौधे, इनके पास आंख कान नहीं है, अरे मन भी नहीं है इनके पास, तो अब इनका कैसे भला होगा? 。 . 。 . . . . . . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कि भगवान ने हमको उपदेश दिया कि तुम इनकी रक्षा करना। समझ में आए कि नहीं? चींटी को मारना नहीं, चींटी भी जीव है। फूल पत्ती तोड़ना नहीं, वो भी जीव है। उसको भी समझ में आती है, उसको भी दुख होता है। तो भगवान ने ये उपदेश अपने को दिया, अपन ने उसकी रक्षा करी, उसका भी हित हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे तीन लोक के सभी जीवों का हित का उपदेश दिया, इसलिए वे हितोपदेशी कहलाते हैं। समझ में आया? बढ़िया। चलो आगे। अब जो है, अरिहंत भगवान तो हितोपदेशी होते हैं, और सिद्ध भगवान हितोपदेशी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान का उपदेश ही नहीं होता है। अरे उपदेश देने के लिए शरीर चाहिए, वाणी चाहिए। अब उनके पास तो शरीर ही नहीं है, तो उपदेश कहां से होगा? बोलेंगे ही नहीं तो उपदेश कहां से होगा? और अच्छा, वो तो ऊपर सिद्ध शिला पे है, मोक्ष में है, तो वहां उनका उपदेश सुनने जाएगा कौन? तो उपदेश तो जैसे आपके हमारे बीच में हो रहा है, तो वो तो अरिहंत भगवान के द्वारा ही पॉसिबल है। सिद्ध भगवान का उपदेश हो ही नहीं सकता। इसलिए अपन ने नमो अरिहंताणम पहले बोला था। याद आ रहा है आपको? क्योंकि अरिहंत भगवान अपने को उपदेश देते हैं। सिद्ध भगवान अपने को उपदेश देते हैं क्या? नहीं देते। इसलिए अरिहंत और सिद्ध में ये बेसिक डिफरेंस है कि सिद्ध भगवान का उपदेश नहीं होता है, और जो अरिहंत है, अरिहंत का उपदेश होता है। कंपल्सरीली होता है क्या? कि वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे कि कंपल्सरीली भगवान का उपदेश नहीं होता है। मुख्य रूप से जो तीर्थंकर होते हैं, सिर्फ उन्हीं का उपदेश होता है, मुख्य रूप से। समझ में आए? अब ये तीर्थंकर क्या होते हैं, वो अपने को आज पढ़ना है। हाँ, क्योंकि समो शरण में अल्टीमेट, हाँ, क्योंकि समो शरण में उपदेश ही तो दिया जा रहा है। कोई दर्शन देने के लिए थोड़ी वो जगह बनाई कि चलो भाई भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, आओ सब मिलके भगवान का दर्शन करेंगे। कि दर्शन करने की जगह नहीं है, उपदेश होता है, देशना खिरती है। समो शरण। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ हाँ, पहले हितोपदेशी थे। अभी क्या है कि अभी तो सिद्ध है, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे ना। पहले तो वो शेर भी थे, महावीर भगवान, तो अपन शेर की मूर्ति बना के तो नहीं पूजेंगे। अभी वो क्या है, वो किस रूप में वो पूज्य हुए, वो देखेंगे। चलो, बढ़िया। अब अपने को ये समझना है कि भगवान सिर्फ 24 ही होते हैं क्या? अपन सुना ना, 2400 भगवान की जय, 2400 भगवान की जय। तो क्या भगवान सिर्फ 24 ही होते कि और भी होते? कि बहुत सारे होते, हमने तो देखे जगत में। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये सब भगवान है ना। हनुमान, शिव, पार्वती, गणेश, सब भगवान है। तो 24 से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? कि वो तो भगवान है ही नहीं, ये तो अपन पहले ही बात कर चुके। क्योंकि वो वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ ही नहीं है। पर ऐसे वीतरागी और सर्वज्ञ भी है जो इन 24 की गिनती में नहीं आते, पर वो भगवान है। जैसे बाहुबली भगवान, भरत भगवान, रामचंद्र जी, हनुमान जी, जम्बू स्वामी, गज कुमार, मुनिराज जो भगवान बने, अंजन चोर, कुलभूषण देशभूषण, नंग अनंग कुमार, है ना, सोनागिर से मोक्ष हुआ, सिद्ध हो गए। मोक्ष हो गया, इसका मतलब सिद्ध हो गए। आप लोग शिखर जी गए हो, एक ना एक बार तो गए होंगे। नहीं भी गए हो तो जरूर जाना। तो अब जब शिखर जी में ऊपर जाते हैं, तो वहां अर्घ चढ़ाया जाता है। हाँ, कि ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय। फिर इनके साथ में इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घ्यम निरूपम। तो कोड़ा कोड़ी क्या है? गिनती। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़, मल्टीप्लाई बाय करोड़। मतलब उस जगह से करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष गए, जिनका आज अपने पास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उनका नाम पता है कि अपने को? वो कहाँ रहते थे, कहाँ जन्म हुआ था, कब दीक्षा हुई थी, उनके ऊपर उपसर्ग आया था क्या? कुछ भी। हाँ, अरिहंत रहे और सिद्ध हो गए। अरिहंत बने बिना सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा नहीं था कि मुनि थे
और मुनि सीधे सिद्ध बन गए। अरिहंत बना ही जाएगा, प्रमोशन नहीं होता है डायरेक्ट, अरिहंत होकर के सिद्ध, तो सिद्ध हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि फिर भाई उन सबको तो अपन बोलते ही नहीं है। बहुत बढ़िया, कि जब वो अरिहंत थे तब वो क्या करते थे? तो सुनो, तीर्थंकर का तो नियम से उपदेश होता ही होता है, और कुछ कुछ अरिहंत ऐसे भी होते हैं कि जिनका उपदेश होता है। अब जो तीर्थंकर का जो उपदेश होता है ना, जो सभा होती है, वो कहलाता है समो शरण। और जो सामान्य केवली मतलब जो तीर्थंकर तो नहीं है पर वो भगवान है, तो उनकी जो सभा होती है उसको बोलते हैं गंधकुटी। गंधकुटी। आपको पद्म पुराण से किस्सा सुनाता हूं मैं। पद्म पुराण में रामचंद्र जी जंगल में थे, वनवास में थे ना, तो जंगल में थे राम लक्ष्मण सीता, और उसी जंगल में देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज पहाड़ पर विराज रहे थे, और उनके ऊपर देवों ने आकर के उपसर्ग किया। कोई सांप बन के आ गया, कोई डरावनी आवाजें निकाल के आ गया, और ऐसा ऐसा खूब उपसर्ग किया। और लक्ष्मण जी उधर ऊपर गए और सबको भगा दिया और उनका उपसर्ग दूर किया। और फिर कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान हुआ। फिर केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी धर्म सभा हुई। धर्म सभा में बहुत सारे जीव पहुंचे। तो उस धर्म सभा में किसी जीव ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस प्रकार आपको केवल ज्ञान हुआ है, जिस प्रकार आपने 4 कर्मों का नाश किया, क्या यहाँ पर भी कोई ऐसे है जो आपके ही समान भगवान बनेंगे? तब उन्होंने बताया कि ये जो रामचंद्र जी है ये भगवान बनेंगे, इसी भाव में भगवान बनेंगे। वो कथा में आता है ऐसा। तो उनका भी उपदेश हुआ, पर उनका समोशरण नहीं हुआ। कोई इंद्रों ने आकर के उनकी व्यवस्था वैसी नहीं की जैसी तीर्थंकरों की होती है। अपन ने सुना था ना, जन्म के समय भगवान का जन्माभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पे। तो ये सब तीर्थंकरों को प्रिविलेज है, सामान्य भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो आपके और हमारे जैसे घर में, तीर्थंकर तो राजाओं के यहाँ जन्म लेते हैं, और सामान्य भगवान तो किसी गरीब के यहाँ भी जन्म ले ले और भगवान बन जाए। अभी बहुत सारे अंतर है, अपन पढ़ेंगे सब में। ठीक है, चलो। तो जो तीर्थंकर है वो तो भगवान होते ही है, पर अन्य जितने भी वीतरागी और सर्वज्ञ है वो सब भगवान, जैसे राम, बाहुबली, अभी अपन ने नाम लिए ना, ये इन्होंने वीतरागता भी प्रकट करी, सर्वज्ञ भी हुए, तो भगवान की श्रेणी में तो ये आ जाएंगे। पर ये तीर्थंकर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीर्थंकर तो 24 ही होते, और 24 में तो इनके नाम ही नहीं आते। 24 में नाम आता है क्या राम जी का, हनुमान जी का? नहीं आता। तो फिर कौन से होते 24 तीर्थंकर? ये आप सबको पता है। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान। आपने ये छंद पढ़ा है कभी? है ना? इसमें 24 तीर्थंकर के नाम है। 24 तीर्थंकर की पूजन में स्थापना करते हैं ना, उसमें ये छंद है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अर मल्ली मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व, प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ा। ये 24 तीर्थंकर है ना। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन से लेके वर्धमान महावीर तक, तो ये तो 24 तीर्थंकर एक टाइम में हुए कि अलग अलग टाइम में हुए? अलग अलग टाइम में हुए। सबसे पहले आदिनाथ भगवान हुए, उनके मोक्ष जाने के बहुत समय बाद अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। फिर उनके मोक्ष जाने के बहुत समय बाद संभवनाथ भगवान का जन्म हुआ। एक तीर्थंकर रहते तब दूसरे का जन्म नहीं होता है। फिर संभवनाथ भगवान का जब मोक्ष हुआ, फिर बहुत समय बाद में अभिनंदन नाथ भगवान का। ऐसे 23 तीर्थंकर का मोक्ष हो गया। फिर लंबे समय बाद में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। समझ में आया? एक समय में एक ही तीर्थंकर विद्यमान
विराजमान रहते हैं। तो ये तो हुए 24 तीर्थंकर। अब कितने ही भगवान ऐसे जो अपन ने कोड़ा कोड़ी देखे ना, उनका तो नाम ही नहीं है इन 24 में। तो फिर उनकी पूजा करे कि नहीं करे? कि जब आपने णमो लोए सव्व सिद्धाड़म बोला था ना, सभी तो आ गए थे। णमो लोए सव्व अरिहंताड़म में सिर्फ 24 ही नहीं आए थे अरिहंत अवस्था के, वो देशभूषण कुलभूषण भगवान भी आए थे। माने जितने भी अरिहंत थे, जिनका मोक्ष तो नहीं हुआ पर अभी अरिहंत है, सब आए थे। हम्म। हाँ, मोक्ष होता है ना, तीर्थंकर नहीं होते, मोक्ष होता है, धर्म सभाएं होती है, गंधकुटी होती है, आचार्य होते हैं, ये सब सब बिल्कुल वैसे ही चलता है, पर तीर्थंकर नहीं होते। देखो, शासन कहलाता है, जैसे अभी अपन बोलते हैं ना, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान। तो अभी किनका शासन चल रहा है? महावीर भगवान, मतलब जो लेटेस्ट तीर्थंकर मोक्ष गए। मानो आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, फॉर एग्जाम्पल लेते कि आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के और अजितनाथ भगवान के जन्म लेने के पहले का समय, बीच का समय, ये एग्जाम्पल अपन मानते 100 साल था, बहुत ज्यादा था, अपन 100 पकड़ो। तो ये 100 साल आदिनाथ भगवान का शासन था। आदिनाथ भगवान की पूजा होती थी, आदिनाथ भगवान के अर्घ चढ़ते थे। और बाकी आदिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए, और अजितनाथ भगवान तक किसी ने मुनि दीक्षा नहीं ली क्या? कि बहुतों ने ली। कोई मोक्ष नहीं गए क्या? अरबों गए, करोड़ों गए। जब भी तो बोलते इस टोक से कोड़ा कोड़ी, ऐसा थोड़ी है जहां चरण बने वहीं पे 1 करोड़ एक साथ खड़े हो गए थे। ऐसा नहीं है। वहां से मोक्ष हुआ तो उनके काल में, उनके टाइम पीरियड में इतने करोड़ जीव और मोक्ष गए, ऐसा उसका अर्थ है। हाँ है। उस काल में उस क्षेत्र से मोक्ष गए, इतने जीव थे वहां पे ऐसे, ऐसा। हाँ, एक ही तो काल में होते हैं, जिसको बोलते चौथा काल। बाकी अभी जहां चौथा काल है वहां से जा रहे हैं, पंचम काल में मोक्ष नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पंचम काल में ऐसे उत्कृष्ट भाव ही नहीं होते, इतनी सहनन ही नहीं होता जीव इतनी तपस्या कर सके। हाँ, बराबर। अभी इस भाव में, इस भाव से नहीं जा सकते, स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग से आयु पूरी करेंगे, अगर उत्कृष्ट विशुद्धि हो तो विदेह क्षेत्र में जाके जन्म लेके अगले भाव में मोक्ष चले जाए। नहीं, नहीं तो स्वर्ग से आए फिर मनुष्य बने, फिर अरे महावीर भगवान की स्टोरी देखी ना अपने, 10 भाव लग गए। स्वर्ग में गए, फिर मनुष्य बने, फिर मुनि दीक्षा ली, फिर स्वर्ग में गए आयु पूरी करके, फिर मुनि दीक्षा ली। पार्श्वनाथ भगवान की कहानी, कमठ ने उपसर्ग किया था, 10 भावों तक उपसर्ग किया। तो क्या हो रहा था कि यहाँ तो इन्होंने मुनि दीक्षा ली, तो कमठ ने उपसर्ग किया, आयु पूरी करके पार्श्वनाथ जो मुनि बने थे वो चले गए स्वर्ग, और एक कमठ जिसने उपसर्ग किया था ये गया नरक। इधर इन्होंने इनकी आयु पूरी करी, इधर इसने इसकी आयु पूरी करी। हाँ, खरबों वर्ष। और क्या? नहीं, चतुर्थ काल का इंतजार नहीं करना है मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष जाने के लिए आत्मा को जानना है। अरे जो आत्मा को जानता है उसके लिए अभी चौथा काल है, उसके लिए अभी मोक्ष है। अरे आपको पता है, अभी अपन और आगे पढ़ेंगे, जो 3 लोक पढ़े थे ना अपन ने, तो 3 लोक में देखा था नरक, 7 नरक होते हैं। और 7 नरक में ऐसा सिस्टम है कि जो पहला नरक है निखिल, वो सबसे कम खतरनाक है, और 7वां नरक महा खतरनाक है। समझ में आए? माने जो जीव बहुत भयंकर पापी है वो 7वें नरक में जाता है। अब मालूम है, पंचम काल में किसी में इतनी ताकत नहीं है जो 7वें नरक जाने जितना पाप कर ले। चाहे वो लादेन हो, चाहे कसाब हो, चाहे हिरोशिमा नागासाकी पे बम पटकने वाला हो, उसने भी इतने पाप नहीं किए कि वो 7वें नरक चला जाए। दिन रात शराब पीता हो, दिन रात बूचड़ खानों में, स्लॉटर हाउस में गर्दनें काटता हो, तो भी वो 7वें नरक में नहीं जाएगा। और चौथे काल के जीव मर के 7वें नरक में चले जाते थे।
तो चौथे काल से तो सातवें नरक में भी जाते हैं। तो इसलिए चौथे काल हमको भगवान बना देगा ऐसा नहीं। आत्मा की दृष्टि जिसकी है वो भगवान बनेगा, अब उसको काल कोई अफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? अब बहुत गजब का है ये। चलो, उन्होंने स्वयं ने, हाँ देखो पढ़ते हैं अपन। इनका प्रश्न है कि डिसाइड कौन करता है ये तीर्थंकर बनेंगे। तो सुनो, तीर्थंकर कौन होते हैं। पहला, ये 4 पॉइंट है जो तीर्थंकर को डिफाइन करते हैं। पहला, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। क्या बताया पहला? अरे आवाज ही नहीं आ रही है। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि भगवान तीर्थंकर कौन, कि जो धर्म का उपदेश देते हैं। तीर्थ मतलब पता है? तीर्थ, तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? तीर्थ मतलब जिससे तिरा जाए, तिरा जाए, तिरा जाए मतलब पार हुआ जाए। तो जिसके सहारे से हम पार हो जाए वो तीर्थ। और ऐसे तीर्थ को जो कहे, ऐसे तीर्थ को जो करे वो तीर्थंकर। ये इसका अर्थ है। पकड़ में आया? तीर, तीरना बोलते ना हम। आपने तो हमको तिरा दिया, तिरा दिया मतलब पार लगा दिया। तो तिरना मतलब पार हो जाना। अब जो हमको पार करे वो तीर्थंकर। तो भगवान ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते होंगे, चलो चलो मोक्ष चलो। ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते क्या? जैसे मम्मी बच्चे को घर लाती, बहुत देर खेल लिया है चल अब घर में। भगवान ऐसे हाथ पकड़ के नहीं ले जाते। भगवान तो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तीर्थंकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो उनके उपदेश से अनेकों अनेकों जी तिर जाते हैं। तिर जाते। जो अभिषेक पाठ पढ़ते हैं ना सुबह, मुझे लाइन आपको शायद ध्यान होगी, उसमें कहता है तिर ही तिर गए सर्वदा, ऐसी कुछ लाइन आती है अभिषेक पाठ में। वो लाइन भूल गया मैं। सुबह अभिषेक पाठ पढ़ते ना नीचे वेदी जी में, उसमें एक लाइन आती है ऐसी कि भगवान आप इतने महान हैं कि आप तो तिर गए और आपके सहारे से अनेकों अनेकों जीव तिर रहे हैं। भगवान नहीं तिरा रहे, जीव स्वयं तिर रहे हैं। समझ में आया क्या निखिल भैया? हाँ। तो सबसे पहला, जो धर्म तीर्थ का माने मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। तो क्या बाकी उपदेश नहीं देते क्या? कि बाकी का उपदेश हो या ना भी हो, अगर होगा तो वो भी ऐसा ही उपदेश देंगे। वो कोई गलत नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वे भी तो वीतरागी सर्वज्ञ है। तो उपदेश तो एक जैसा ही होगा। हाँ है, वो आती है कुछ लाइन उसमें देखेंगे। अब दूसरा सुनो, पहला हुआ समझ में आ रहा हो कि वो उपदेश देते हैं। अब उपदेश कहीं तो होगा ना कि हाँ समो शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। समो शरण होता है इनके, बाकी के पास में समो शरण नहीं होता। और आदि विभूति, विभूति मतलब पता है? उपाधियां। उपाधि भी एग्जैक्ट शब्द नहीं है, मतलब वैभव। वैभव जैसे अंबानी की विभूति बताओ, 27 माले का बंगला, 100 कार, 100 नौकर, ये उसका वैभव है। ऐसे ही तीर्थंकर का क्या वैभव है? कि उनका समो शरण है। और क्या वैभव है? जो क्वालिटीज तो नहीं, मतलब क्या एक्स्ट्रा उनके पास में है जो बाकियों से अलग बनाता है उनको। कि एक तो उनका समो शरण होता है, बाकी भगवानों के समो शरण नहीं होते। तो ये उनको उनसे डिस्टिंग्विश कर देता है। और क्या क्या होता है तीर्थंकरों में? इनके 5 कल्याणक लिखा है नीचे। हाँ, इनके 5 कल्याणक होते हैं। बाकी भगवानों के, रामचंद्र जी का जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक नहीं हुआ, दीक्षा कल्याणक नहीं हुआ, उल्टा घर से निकालने वाला तो हुआ था उनका कार्यक्रम। पर दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कुछ भी नहीं हुआ। कल्याणक मतलब कि देव आकर के उस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो होता है कल्याणक। माने भगवान का गर्भ में आना सबके लिए कल्याण हो गया। भगवान का जन्म लिया, जगत का कल्याण हो गया। क्योंकि यही जो है ना, ये छोटे से, यही जगत को मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे। समझ में आया? पंच कल्याणक देखे आप सभी लोगों ने? क्या गजब होता है पंच कल्याणक में, है?
जन्माभिषेक होता है। अब बताओ वो उतने से बच्चे का, ये आरव जैसे, आरव से भी छोटे बच्चे, हुआ है बच्चा, अभी जन्म हुआ है, सोचो उस बच्चे के ऊपर एक एक हजार आठ, 1008 कलश जल डाला जा रहा है। और वो कलश बहुत छोटे छोटे होंगे, अपने मंदिर जैसे छोटे छोटे। कितने बड़े कलश होते पता है? हांडा मटका भी छोटा। एक कलश पानी अगर इंदौर में आ जाए, अपना पूरा इंदौर डूब जाए, पूरा इंदौर डूब जाए। इतना पानी किसमें होता है? वही तो। एक ये विभूति है उनकी। हाँ। क्या होता है? अविश्वास होने लगता है। तो वही तो उनका अतुल्य बल है। ये लिखा है ना आखिरी में, महापुण्य, ये सब उस महापुण्य का काम है। अभी सुनो तो सही, अभी तो अभी अपन ने एक ही कलश डलवाया है, ऐसे दूसरा कलश, तीसरा, चौथा, दोनों साइड से डलते हैं ना, 1008 कलश। किसके ऊपर? जब बच्चे का जस्ट अभी जन्म हुआ है। ऐसा नहीं कि चलो थोड़े बड़े हो जाओ, दूध वगैरह पियो, थोड़ा ताकत आएगी तुम में। हाँ, इंसान जैसे ही ना। अरे मानो अगर किसी, महावीर भगवान थे, महावीर भगवान की हाइट थी 7 हाथ। 7 हाथ मतलब ये एक हाथ, तो ऐसे एक के ऊपर एक सात लगा लेना, इतने सात, मतलब नॉर्मल जितनी पकड़ लो अपनी। तो जैसे अपनी 5 फीट हाइट है, तो 5.5 फीट हाइट है, तो अपने यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ तो कितना होगा? कि वो एक आध फीट का, जितना 1 फीट का होता है शायद, कितना होता है, तो वो उस प्रोपोर्शन में ही होगा ना। ऐसे ही अगर कोई बहुत बड़ी वो हाइट वाले है, तो उनके बच्चे का जन्म होगा तो वो उस प्रोपोर्शन में होगा। पर वो भी देखो ना, वो है तो होता ही बच्चा, अभी हाल का जन्मा बच्चा है, तीर्थंकर, अभी जन्म हुआ। और उनको एरावत हाथी पर बैठा करके सुमेरु पर्वत पे ले जाते। तीर्थंकर के नवन ते बहे तीरथ सर्वदा। सुमेरु पर्वत भी तीर्थ बन गया, क्यों? वहां तीर्थंकरों का नवन हुआ। वो पहाड़ भी, वहां मंदिर वंदिर की वजह से नहीं, उस पहाड़ पे तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, इसलिए वो पर्वत भी तीर्थ बन गया। समझ में आया? वो एक एक हजार 8 कलश, तो वो पानी कहाँ जाता है? बाढ़ आ जाती होगी, है कि नहीं? ये नहीं आती है। ये तीर्थ समोस, जो सुमेरु पर्वत है ना, अपना आप में ही बहुत बड़ा है, 1 लाख योजन। हाँ, सभी ऐसा होता था। सुमेरु पर्वत तो आज भी है और उतना ही है। सुमेरु पर्वत छोटा बड़ा नहीं होता है, वो तो उतना ही रहता है। अब पता है सुमेरु पर्वत, अब पर्वत ऐसा गोल, ऐसा होता है ना पर्वत ऐसा, तो ऐसा फिर उसमें फ्लोर वाइज जंगल रहते, बड़े बड़े घने जंगल। फिर और ऊपर चलोगे तो और जंगल, उनको वन बोलते हैं, वन। फिर ऐसे ऊपर जा करके फिर वो होती है पांडुक शिला। शिला का नाम है पांडुक शिला, और उस पांडुक शिला पे वो विराजमान होते हैं तीर्थंकर बालक। और फिर उनका अभिषेक किया जाता है, तो वो पानी पूरा वहीं रह जाता है, वहीं पे ही समा जाता है, वन में समा जाता है। समझ में आया? तो ऐसी विभूति। और क्या क्या विशेषता है तीर्थंकरों की? तो आपके अपने जैसे लोग थोड़ी करते, देव करते उनका अभिषेक। आपको पता है देवो है? नहीं नहीं, हाथ से उठा के लाते हैं ना। नहीं, देवों के पास में रिद्धियां होती है। देव चाहे तो अपना शरीर कबूतर के पंख जैसा हल्का बना दे, और देव चाहे तो अपना शरीर पहाड़ जैसा भारी बना ले। देवों के पास ऐसी रिद्धियां होती है। चाहे तो अपना शरीर चींटी जैसा छोटा बना ले, और चाहे तो अपना शरीर हाथी जैसा बड़ा बना ले। हाँ, उसको बोलते हैं रिद्धि। क्या नाम है उसका? वैक्रियक रिद्धि, विक्रिया। कहानी सुनिए, रक्षाबंधन है, उन्होंने, मुनिराज ने अपनी हाइट छोटी कर ली थी। हाँ, वैक्रियक शरीर, उस शरीर में बीमारी नहीं होती, उस शरीर से दुर्गंध नहीं आती, पसीना नहीं आता, ऐसा वो शरीर होता है। अब वो पढ़ेंगे बाद में। वापिस आ जाओ। तो ऐसे देव उनका अभिषेक करते हैं। पूरे मिला के 1008 रहते हैं। अच्छा, वो जल कहाँ से आता है? क्षीरोदधी, क्षीर सागर, एक सागर का नाम है। कहाँ है? अपने तो देखा ही नहीं, हमने तो इंडियन ओशन सुना है, पैसिफिक। अरे ये तो खत्म हो जाए,
उससे भी बहुत बड़ा एक क्षीर सागर, और उसका पानी एकदम सफेद, दूध जैसा सफेद पानी। दूध से नहीं करते, करते तो पानी से है, पर वो दूध जैसा एकदम सफेद पानी, इसलिए उसका नाम है क्षीर सागर। वहां से जल लेकर के आते हैं, पूरी ऐसी कतार लगती है, और ऐसा होता है ना, ऐसे पास करते जाते हैं, पास 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 पास, ऐसे पास होता जाता है, और फिर उनका अभिषेक होता है। तो ये तो हुआ उनका खाली जन्माभिषेक, जन्म कल्याणक। फिर दीक्षा कल्याणक होता है, स्वर्ग के देव आकर के उनकी अनुमोदना करते हैं, आप धन्य हैं, अरे हमारा भाग्य है जो आप दीक्षा ले रहे हैं, आपके निमित्त से जगत का कल्याण होगा। समझ में आया? इस प्रकार से। और क्या क्या होता है तीर्थंकरों के? तो दो बातें हुई, पहली कि धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, दूसरा समो शरण आदि विभूतियां होती हैं उनके पास में, सौधर्मेंद्र आकर के उनकी सेवा करता है। आरव, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में ही रहते हैं। और आदिनाथ भगवान के फ्रेंड्स कहाँ से आते थे? स्वर्ग से। पता है तीर्थंकर जब बालक होते हैं ना छोटे, वो उनके साथ कौन खेलने आता है? स्वर्ग के देव उनके साथ खेलने आते हैं। उनके कपड़े कहाँ से आते? नेहरू जी के कहाँ से आते थे? विदेश से आते थे नेहरू जी के कपड़े। और तीर्थंकरों के कहाँ से आते थे? स्वर्ग से। उनके आभूषण स्वर्ग से आते थे, सारी व्यवस्था स्वर्ग से होती थी। ऐसी विभूतियां हैं। हाँ, सौधर में ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, हाँ ऐसे इंद्र होते हैं ना। ठीक है, अब सुनो, जिनके कल्याणक होते हैं ये भी पढ़ा, और सबसे फाइनल जो इन सब के पीछे का मेन कारण है कि उनके तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय होता है। जो तीर्थंकर, तुम्हारा प्रश्न था ना कि कौन डिसाइड करता है कि वो तीर्थंकर बनेंगे, कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि वो तीर्थंकर बनेंगे। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय, 16 कारण भावनाओं को जो भाता है वो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध। पता है तीर्थंकर इज इटसेल्फ कर्म। जो 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्मों में एक कर्म है नाम कर्म। क्या नाम है उस कर्म का? नाम कर्म। और उस नाम कर्म में एक टाइप है तीर्थंकर नाम कर्म। तो जिसको उस तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है वो तीर्थंकर बनता है। और जब 8 कर्मों का नाश हुआ तो वो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय का भी नाश होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो अभी महावीर भगवान तीर्थंकर है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्म ही नहीं है जिसकी वजह से वो तीर्थंकर कहला रहे थे। समझ में आया रहा हो? तो ये बढ़िया बताया। हम भी अब से कोशिश करेंगे, जुट जाएंगे तीर्थंकर बनने के लिए, कि जो ऐसा सोचता है वो नहीं बनता, जो जगत के कल्याण की भावना बाता है, पूरे जगत का कल्याण हो, जिन धर्म की प्रभावना हो, ऐसी उत्कृष्ट उत्कृष्ट भावनाएं जो भाता है, वो जीव तीर्थंकर बनता है। समझ में आया? तो जिनके तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय होता है, ये जो जितनी भी बातें हुई ना, कि इंद्र आके सेवा कर रहा है और इनके समोशरण लग रहा है, ये सब पुण्य के उदय का कमाल है। और ये पुण्य का उदय कौन सा? तो तीर्थंकर नाम कर्म, ये तीर्थंकर होते हैं। समझ में आया? 4 बातें वापस फाइनल। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समोशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, जिनके कल्याणक होते हैं, और जो तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का जिनका उदय होता है, वो तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने तीर्थंकरों का स्वरूप देखा। अब तीर्थंकर और भगवान में क्या बेसिक डिफरेंसेस है वो अपन कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा है, इसमें बहुत सारे डिफरेंस बताए। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।